अपमान न करना, दिल न दुखाना, संसार नारी से चलता है। अपमान न करना, दिल न दुखाना, संसार नारी से चलता है। पूरे संसार को जीत कर पुरुष आखिर एक माँ की गोद में ही तो पलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सुधा ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 3 जनवरी आज का दिन बहुत ही महान दिन है और ऐसे देवी रूपी नारी को आज हम याद करेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में एक देवी के अवतार के रूप में भारत में जन्मी, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले। महाराष्ट्र के नया गांव में 3 जनवरी 1831 में जन्म हुआ इनका और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्रांतिकारी कदम रखा। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन प्रथाओं में पहले छुआछूत जैसी प्रथाएं होती थी, रूढ़िवादिता होता था कि नीची जातियों को उच्च जाति में अगर कहीं हस्तक्षेप हो जाता था तो लोग उस चीज़ को त्याग देते थे। और बेटियों के लिए शिक्षा का जो माहौल होता था वो बिल्कुल नहीं था। लेकिन बेटियों की शिक्षा के उत्थान के लिए सावित्रीबाई फुले का पहला कदम था, इसीलिए इनको शिक्षा की देवी कहा जाता है। हमारे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं और ये हमारे भारत का भविष्य है। सावित्रीबाई फुले के मामले में कुछ और बातें आपको मैं बताऊं। इन्होंने अपने जीवन में 18 स्कूल खोला और पहला स्कूल बालिकाओं के लिए, छात्रों के लिए जो है वो पुणे में खोला। 18 स्कूल में पहला और 18वां जो नंबर था स्कूल का वो पुणे में ही स्थापित था। कई सारी रूढ़िवादिता परंपराओं को लेकर के, जैसे छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह, इनको लेकर के समाज में भ्रांतियों को काफी दूर किया इन्होंने। और छुआछूत की एक बीमारी जिसको हम लोग प्लेग कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ब्लैक डेथ या हिंदी में इसको कहते हैं काला मृत्यु। ऐसी बीमारी जो समाज में फैलती है उसको लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और इसके लिए एक क्लिनिक भी खोला। कुछ बीमार व्यक्ति थे, उनकी सेवा इन्होंने खुद अपने हाथों से किया। थोड़ा सा मैं आपको पिस्सू के बारे में बताता हूं कि ये बीमारी फैलती कैसे है। ये जो चूहे के ऊपर पिस्सू होते हैं, हालांकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन जो चूहे के ऊपर पिस्सू होता है वो जब चूहे का ब्लड सक करता है तो उसी ब्लड में जो है बैक्टीरिया पिस्सू वाले पाए जाते हैं, यानी जो प्लेग वाला बैक्टीरिया होता है उसी में पाया जाता है। और जब चूहे की डेथ हो जाती है तो 2-3 हफ्ते के बाद वही पिस्सू मनुष्य के शरीर को स्पर्श करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है चूहे हमारे मानवीय आवास में हम लोग के साथ में भी रहते हैं। तो फिलहाल ये तो पता है कि अगर चूहे की डेथ हो जाती है तो हम दूसरे या तीसरे दिन उसको फेंक देते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक अगर चूहा घर में मरा पड़ा हुआ है तो उससे प्लेग जैसी बीमारी फैलने का खतरा हो जाता है। और प्लेग से अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार का प्लेग होता है और तीनों जो होता है एक वायु के क्षेत्र से फैलता है। हम उसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इतना आपको बताएंगे कि प्लेग जो बीमारी है ये छुआछूत से फैलती है और इसी के कारण सावित्रीबाई फुले का 1897 में डेथ हो गया था। तो ऐसे महान देवी को आज के दिन इस वीडियो के माध्यम से हम सब समस्त दर्शकों को याद दिलाना चाहते हैं कि अपने दिल में ऐसे देवी को बसा के हमेशा रखें और ऐसे देवी को हमारे समाज, हमारे सभी धर्मों में विशेष करके पूजनीय माना जाए। फिलहाल मेरे कुछ लफ्ज़ों में सावित्रीबाई फुले का नाम मैं आपको बताया हूँ और इनकी कुछ परिचय दिया हूँ जो मेरे पास शब्द थे। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में भी आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।